तो चलें भाई, आज की क्लास का हम आगाज़ करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पावर पॉइंट, और पावर पॉइंट को हमने क्या किया था, एंड कर दिया था। और इसमें सारे असाइनमेंट भी हमने कर लिए थे पावर पॉइंट के। अब हमने क्या करना है, मैथमेटिक्स को आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, अब हमारा मैथमेटिक्स का जो अगला चैप्टर है, आप समझ लें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे हम जो डेटा पे काम करेंगे, सारे का सारा डेटा पे काम करने की टेक्निक्स हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, और ये हमारे मैथ्स का आखिरी चैप्टर है। अच्छा भाई देखें, इसमें हमने क्या सीखना है, ये इस हमारे चैप्टर का नाम क्या है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होती है किसी को आइडिया व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? और स्टैटिस्टिक्स किसी ने नाम सुना है? प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का किसी बच्चे ने नाम सुना है इससे पहले? स्टैटिस्टिक्स का सुना है? क्या होती है स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स ऐसे ही होता है ना, डेटा कैलकुलेशन। गुड हो गया। और कोई बताएं भाई, और किसी ने नाम सुना है? एवरेज फाइंड करते हैं। ठीक है, अलियान क्या होता है प्रोबेबिलिटी? स्टैटिस्टिक्स क्या होती है ये बता दो। ठीक है, देखें बेटा, हम ये कहते हैं ना कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी है इस काम के होने की। ठीक है, कितने इम्कानात हैं इस काम को करने की। प्रोबेबिलिटी कहते हैं इम्कानात को, चांसेस को। समझ आ रही है? तो जैसे आपने क्या किया, आपने एक डाइस को रोल किया, तो वहां पे 1 के आने के कितने चांस है, 2 के आने के कितने चांस है। एक सिक्का आपने क्या किया, आपने टेल, ठीक है, उछाला सिक्के को, तो रोल करने के बाद सिक्के को उसके आने के कितने चांसेस हैं। ठीक है, तो ये हमें कौन बताता है? प्रोबेबिलिटी बताता है। और स्टैटिस्टिक्स क्या है कि जैसे अभी बच्चे ने बताया, स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, डेटा पे काम करते हैं, डेटा की एनालाइजेशन करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करके डेटा को समझने में हम क्या बनाते हैं, आसान बनाते हैं। अब इसकी डेफिनेशन गूगल पे जाके देखते हैं, गूगल क्या कहता है प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के बारे में। यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, गूगल पे जाके इसको हम पेस्ट कर देते हैं और इंटर करते हैं। देखिए भाई क्या बता रहे गूगल, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स आर टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन मैथमेटिक्स। तो भाई मैथ्स में दो अहम कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी इज ऑल अबाउट चांसेस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है, तमाम तर चांसेस के बारे में, किसी भी चीज के कितने इम्कान है होने के। वेयर एज जबकि स्टैटिस्टिक्स इज मोर अबाउट हाउ वी हैंडल वेरियस डेटा। और स्टैटिस्टिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि डिफरेंट टाइप के डेटा को हम कैसे हैंडल करते हैं, यूजिंग डिफरेंट टेक्निक, मुख्तलिफ टेक्निक्स का क्या करके, इस्तेमाल करके। इट हेल्प टू रिप्रेजेंट, ये हमें मदद देता है जाहिर करने में, कॉम्प्लिकेटेड डेटा इन वेरी इजी एंड अंडरस्टैंडेबल वे। किसी भी कॉम्प्लिकेटेड डेटा को समझने में हमें और इसको जाहिर करने में क्या देता है, स्टैटिस्टिक्स काफ़ी हेल्प करता है। इसमें हम ग्राफ्स के बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम सारी की सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। खैर ग्राफ्स तो हम डिटेल में पढ़ के आ चुके। अब डेटा के साथ कैसे डील करना है, ये चीज़ें हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा भाई, अब बात करते हैं, पहला जो हमारा चैप्टर है, इस मेन टॉपिक का जो पहला चैप्टर है वो है फाइंडिंग आ सेंट्रल वैल्यू। तो भाई जब भी सेंट्रल वैल्यू की बात की जाती है, तो सेंट्रल वैल्यू का मतलब क्या है, दरमियान की वैल्यू। अच्छा देखें, जब भी भाई देखें डेटा की बात की जाएगी ना, तो यहां पे हमेशा आपने एक कॉन्सेप्ट ज़हन में रखना है, रेंज। रेंज क्या होता है? रेंज किसे कहते हैं? वो तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, वो तो क्या था हमारे पास, वो तो फार्मूला था ना रेंज का। तो रेंज होती क्या है, एक डेटा सेट होता है हमारे पास। ठीक है, जैसे आपको एक रेंज दे दी गई नंबर की, डेटा सेट की, कि एक क्लासरूम में बच्चे हैं, ठीक है, जिन बच्चों ने 11 बच्चों ने ए ग्रेड लिया, 12 बच्चों ने सी लिया, 13 बच्चों ने डी ग्रेड लिया, इस तरह से कुछ रेंज दे दी आपको, डेटा की, डेटा सेट आपको दे दिया। तो ये जो डेटा सेट होता है इसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो यहां पे हम लिख भी लेते हैं इसकी डेफिनेशन को, रेंज क्या होती है, रेंज इन स्टैटिस्टिक्स। तो रेंज क्या है, इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन इन अ डेटा। यानी कि डेटा के अंदर जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं बुनियादी तौर पे, वो हमारे पास क्या होता है, उसको आप रेंज के लिए, जो डिफरेंस होता है हाईएस्ट और लोवेस्ट के दरमियान। खैर इन्होंने तो फार्मूले को यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। खैर अच्छा आगे चलते हैं।
तो सेंट्रल वैल्यू की बात कर रहे थे, तो सेंट्रल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, कुछ आइडिया है? अगर मैंने क्या करना है, निकालना है सेंट्रल वैल्यू, लेट्स से मैंने बताना है 1, 3 और 7, 1, 3, 7 के दरमियान सेंट्रल वैल्यू क्या है, या सिंपल कह ले 3 और 7 के दरमियान सेंट्रल वैल्यू क्या है? कैसे 5? कैसे 5? ठीक हो गया भाई। देखें, एक तरीका तो ये कि 3 के आगे एक नंबर चले जाएं, क्या हो जाएगा 4, 7 से पीछे एक नंबर आ जाए, क्या हो जाएगा 6, तो पीछे सेंटर में क्या बच गया 5 बच गया। यहां से भी एक नंबर फॉरवर्ड गए, यहां से एक नंबर बैकवर्ड आ गए, तो सेंटर में क्या बचा 5 बचा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है सेंट्रल वैल्यू। दूसरा तरीका क्या है कि आप इन दोनों को प्लस कर दें, 3 + 7 हो गया 10, इसको 2 से डिवाइड कर दें सेंट्रल वैल्यू निकालने के लिए, तो आंसर क्या बना 5 बना। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो यहां पे चलते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, बुनियादी तौर पे क्या कह रहे होते हैं, सेंट्रल वैल्यू या मीन या एवरेज भी इसको कहते हैं। देखें भाई, when you find 2 or more number it is nice to find a value for the center। ठीक है, जब हमें क्या मालूम करने होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा नंबर हमारे पास होते हैं, तो उसमें से ज्यादा अच्छा तरीका क्या होता है, आप उसका क्या निकाल दें, सेंट्रल वैल्यू निकाल दें। अब जैसे मिसाल दी हुई है, with just 2 नंबर द आंसर इज इजी। जब हमारे पास 2 नंबर होते हैं तो उनका आंसर निकालना हमारे लिए क्या होता है, आसान होता है। सिंपल क्या करना है, देखना 3 और 7 के दरमियान सेंटर में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये हमारा वर्बली हमने देख लिया। अच्छा, उसके बाद देखें दूसरा तरीका क्या है, वी कैन कैलकुलेट इट बाय एडिंग 3 and 7 एंड देन डिवाइडिंग द रिजल्ट बाय 2। दूसरा तरीका क्या है कि आप 3 और 7 को ऐड करो, 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जब 3 या 3 से ज्यादा नंबर होंगे उस केस में क्या करना है, यही तरीकेकार है, तीनों को जमा कर दो, 3 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 4 नंबर होंगे तो कैसे निकालोगे, 4 को जमा करोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे। तो जब भी हम क्या करते हैं, जो हमें रेंज दी जाती है, डेटा दिया जाता है, डेटा को जमा करना और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना, ये कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको सेंट्रल वैल्यू कहते हैं। लेकिन डेली लाइफ में इसको हम क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। ठीक है भाई, तो मीन या एवरेज क्या होता है, तो अब तक हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पे क्या है, मीन या एवरेज है। ठीक है, अच्छा, अब ये मीन या एवरेज कहां इस्तेमाल किया जाता है और कहां इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो देखें क्या कह रहे हैं, मीन का मतलब क्या है, एड अप द नंबर एंड डिवाइड बाय हाउ मेनी नंबर। नंबर्स को ऐड कर दो और कितने नंबर से उससे डिवाइड कर दो तो आपको एवरेज वैल्यू मिलके आ जाती है। इसको आप ऐसे समझें कि फर्ज करें कि मेरे पास ये, मुझे बताएं कितनी वैल्यू होगी, 16 + 16, 2 और लेट से 12, कितना बनेगा, 16 और 2 18, 18 और 12 कितने हो गए, 30, 30 हो गया। ठीक है, 30 को डिवाइड कर दो 3 के साथ, क्या आएगा, 10 आएगा। आंसर क्या आया, 10 आया। इसका मतलब ये है कि अगर हर बंदे को अगर मैं 10, 10 और 10 दे दूं, क्या कर दूं, 10, 10, 10 में क्या कर दूं, नंबर दे दूं, तो तब भी क्या बनेगा, 30 ही बनेगा। और इन सारों को जमा कर रहा हूं तब भी क्या बन रहा है, 30 बन रहा है। तो एवरेज क्या बताता है कि अगर उस नंबर को सारे नंबर्स में डिवाइड कर दिया जाए तो तब भी आंसर आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो एवरेज आपके पास क्या बता रहा होता है, एक इक्वल नंबर बता रहा होता है। ठीक है, अच्छा, इसको मजीद समझते हैं, ये कहां इस्तेमाल होगा, कहां इस्तेमाल नहीं होगा, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, देखें एक एक्टिविटी करते हैं भाई। देखें एग्जांपल दी हुई आपको बर्थडे एक्टिविटी की। अंकल बॉब वांट टू नो द एवरेज एज एट द पार्टी टू चूज एन एक्टिविटी। जो अंकल बॉब हैं, एक बर्थडे पार्टी की एक्टिविटी है, उन्होंने चूज करना है कि भाई इन बच्चों को किस तरह से क्या किया जाए, इंगेज किया जाए ताकि बच्चे सारे क्या रहें, खुश रहें। तो उन्होंने देखा कि पार्टी में जो बच्चे आए हुए हैं, 6 बच्चे हैं, उनकी एज कितनी है, 13 साल के हैं, और जो 5 बच्चे हैं वो बच्चे हैं, बेबीज हैं, उनकी उम्र कितनी है, 1 साल की है। तो इन्होंने क्या निकाला, इसका एवरेज निकाल दिया।
13 को 5 दफा लिखा, 6 दफा लिखा और 1 को 5 दफा लिखा, प्लस किया तो क्या बना, एक वैल्यू बनी और 11 से डिवाइड किया तो आंसर क्या निकला उनके पास, 7.5 निकला। यानी कि एवरेज एज कितनी निकल रही है, 7.5। यानी कि 7.5 7.5 साल का बच्चा जंपिंग कैसल, जो जंपिंग वाला आपके पास क्या होता है, झूला होता है, आप समझ लेंगे, सामने नजर भी आ रहा है आपको, ठीक है, तो वो एक्टिविटी में बच्चों के लिए लेकर आ गए, तो क्या बच्चे खुश होंगे इससे? भाई देखें, 1 साल का बच्चा तो खुश नहीं होगा क्योंकि वो तो जंप नहीं कर सकता, ऐसा ही है ना। और 13 साल का बच्चा भी खुश नहीं होगा क्योंकि 13 साल का बड़ा बच्चा होता है, ठीक है, तो वो कहेगा क्या जंपिंग वाला क्या बच्चों वाला खेल है। तो यहां पे जो एवरेज निकाला उन्होंने, तो ये रिजल्ट क्या हो गया हमारे पास, गलत हो गया, ठीक है। अब यहां पे क्या किया जाए, एवरेज तो काम नहीं आ रहा है इस एग्जांपल में, एवरेज कहां काम आएगा, अगर मैंने देखना है एक क्लासरूम में कितने बच्चे हैं, ठीक है, बच्चों ने टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद मैंने देखना है क्लास अच्छी है, एवरेज है या एवरेज से भी कम है, तो मैं क्या करूंगा, सारों का टेस्ट लेके उसका रिजल्ट देखूंगा। तो अगर उन सारों का रिजल्ट एवरेज से अच्छा आएगा तो मुझे पता लगेगा क्लास क्या है, अच्छी है। एवरेज से बिलो आएगा तो क्या है, क्लास में मेहनत करने की जरूरत है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो वहां पे तो काम आ जाएगा। या अगर मैं बात करूं कि एक शॉप की बात कर लें, सेल्स की बात करें, एक शॉप है, 1 साल उसने 50,000 की सेल की, एक महीना, दूसरे महीने 70,000 की, तीसरे महीने 60,000 की है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो मैं कहता हूं भाई एवरेज सेल क्या है, तो आप यहां से एवरेज निकालोगे, तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड करोगे, एक नंबर स्पेसिफिक आ जाएगा, सही है। तो जो नंबर आपके पास आएगा वो किसको जाहिर कर रहा है, एवरेज को जाहिर कर रहा है। वहां पे तो एवरेज ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन इस केस में एवरेज हमारा काम नहीं कर रहा, क्योंकि देखें रिजल्ट में क्या कह रहे हैं, द 13-year-old आर एम्बेरेस्ड एंड द 1-year-old कांट जंप। जो 13 साल के बच्चे हैं उनको मजा नहीं आएगा, ठीक है, वो परेशान हो जाएंगे, और 1 साल के जो बच्चे हैं वो क्या हो जाएंगे, वो तो जंप कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, द मीन वाज एक्यूरेट, यानी कि आपने जो रिजल्ट निकाला है वो ठीक निकाला है, मीन ठीक निकाला है, बट इन दिस केस इट वाज नॉट यूजफुल, लेकिन इस केस में ये इतना यूजफुल नहीं है। तो मीडियन की बात करते हैं भाई, देखें, बट यू कुड आल्सो यूज द मीडियन। इस मसले के हल के लिए हमने क्या करना है, मीडियन का इस्तेमाल करना है। तो मीडियन कैसे निकालते हैं, सिंपली लिस्ट ऑल द नंबर इन ऑर्डर एंड चूज द मिडल वन। सिंपली क्या करना है, आपने इन नंबर्स को ऑर्डर देना है, तरतीब देनी है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है छोटे से बड़े की तरफ, और मिडल वाले नंबर को आपने ले लेना है। अब मिडल वाला नंबर कैसे चूज करेंगे भाई, देखें बड़ा आसान है, शुरू से एक नंबर हटा दिया, आखिर से एक हटा दिया, फिर एक हटा दिया, एक हटा दिया, हटाते गए, और लास्ट में हमारे पास जो नंबर बचेगा वो क्या होगा, हमारे पास मिडल नंबर होगा। तो मिडल एज क्या आ रही है, 13 आ रही है। तो यहां पे हमारे पास जो आंसर बना 13 बना, तो मीडियन हमारे पास, मीडियन एज आ गई 13, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो अंकल ने क्या किया, डिस्को का इंतजाम कर लिया कि बच्चे क्या रहेंगे, खुश रहेंगे, छोटे भी मजे करेंगे और बड़े भी क्या करेंगे, मजे करेंगे, ठीक है, समझ में आ रही है। तो जहां पे हमारा एवरेज काम नहीं करता वहां पे हम क्या करते हैं, मीडियन को काम में लेकर आते हैं। अच्छा, फिर एक इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, या इसका दूसरा आसान तरीका क्या है कि आप काउंट कर लो कितने नंबर है आपके पास, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने नंबर है, 11 नंबर है। तो 11 में से 11 में आप क्या कर दो, 11 में एक ऐड कर दो, कितना हो गया, 12। 12 को डिवाइड कर दो 2 से, तो क्या बनेगा, 6। तो छठे नंबर वाला आपका आंसर होगा, 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर वाला आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहे हैं आपसे नीचे भाई, क्या कह रहे हैं, सम टाइम देयर आर 2 मिडल नंबर, बाजुकात क्या होता है, 2 मिडल नंबर होते हैं, जस्ट एवरेज दोस 2। फिर हमने क्या करना है, उन दोनों का मिडल नंबर का हमने क्या लेना है, एवरेज लेना है, और एवरेज लेने के बाद हमने क्या करना है, वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। एवरेज कैसे लेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे यहां पर देखिए मैंने क्या किया, शुरू से 2 नंबर काटे, शुरू से 2 नंबर आखिर से काटे, अब इसको काटा, इसको काटा, पीछे पीछे तो कुछ नहीं बचा ना, तो इसका मतलब ये मिडल वाले मेरा क्या बन रहा है, मीडियन बन रहा है।
तो इसका मैंने क्या लेना है, मीन लेना है। मीन कैसे लेंगे, प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो मेरा क्या कहलाएगा, मीडियन वाला आंसर कहलाएगा। ठीक है भाई। अच्छा आगे चलते हैं। द मोड, मोड की बात करते हैं। मोड क्या होता है, मोड के बारे में तो पता ही है आपको। मोड किसे कहते हैं, देखें मोड को याद करें, मोड निकला है किससे, मोड मिलता जुलता है किससे, मोस्ट से। किससे, मोड इज मोस्ट। मोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा। तो किसी भी डेटा में जो नंबर ज्यादा दफा रिपीट होता है, ज्यादा दफा आने वाले नंबर को हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। ठीक है, जैसे नीचे एग्जांपल दी हुई है, इसमें बताएं मोड क्या है। इसमें क्या है, 13 है। और इस वाले एग्जांपल में बताएं क्या है, 4 and 6। ठीक है भाई। समटाइम क्या होता है, हमारे पास मोड 2 भी होते हैं। समटाइम कितने मोड्स होते हैं, 2 मोड भी होते हैं। जैसे अगर यहां पे एग्जांपल में लिखा हुआ है 4 कितनी दफा आ रहा है, 2 दफा आ रहा है। 6 कितनी दफा आ रहा है, 2 दफा आ रहा है। अगर 6 3 दफा आ जाता फिर मोड कितने होते, फिर मोड 1 ही होता। समझ आ रही है। अगर मेरे पास 4 भी 3 दफा आ जाता तो फिर मोड कितने होते, 2 होते। ठीक है भाई। तो मोड 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ रही है। अच्छा अब बात करते हैं आउटलायर की। अब आउटलायर क्या होता है, अब इसको समझना बड़ा लाजमी है। अब देखें भाई, एक शॉप की बात करते हैं। एक शॉप है, पहले महीने सेल की 50,000 की, दूसरे महीने की लेट से 70,000 की, तीसरे महीने की 40,000 की। ठीक है, और चौथे महीने कर ली 2.5 लाख की। तो ये डायरेक्ट 2.5 लाख की जो सेल हो गई है, डायरेक्ट 10 लाख की सेल कर ली है। तो ये कौन सा नंबर है, ये आउटलायर कहलाता है। अचानक से कोई चीज क्या हो जाना, हाइप पे चली जाना, या अचानक से कोई चीज बिल्कुल जीरो पे चली जाना। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो जब डेटा इस तरह से होगा कि भाई लिखा हुआ है 2 4 6 8 और डायरेक्टली यहां पर आ गया 98, तो ये 98 क्या है, ये आउटलायर है। अच्छा नंबर लिखा हुआ है आपके पास 100 200 400 और डायरेक्ट 2 आ गया, ये 2 क्या है, ये 2 आउटलायर है। यानी कि डायरेक्ट इतनी ज्यादा वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो ये आउटलायर क्या होता है, आउटसाइड द अदर वैल्यू। देखें क्या लिखा हुआ है, आउटलायर आर वैल्यूज दैट लाई आउटसाइड द अदर वैल्यूज। यानी कि जो वैल्यूज हमारी होती हैं उनसे अलग ही एक वैल्यू होती है। ठीक है, दे कैन चेंज द मीन अलॉट। तो इससे क्या हो सकता है, अगर आपके डेटा में एक आउटलायर मौजूद है तो आपका मीन बहुत ज्यादा इससे इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, किस तरह से देखें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सो वी कैन आइदर नॉट यूज देम एंड से, या तो इसका हल क्या है कि आप इसको यूज ना करो मीन निकालते वक्त। ठीक है, एंड से सो और यूज द मीडियन और द मोड इंस्टेड। तो आप क्या करें, या तो फिर इसका मीन ना निकालो, आप क्या निकालो, मोड निकालो, सॉरी मीडियन निकालो। क्या निकालो, मीडियन निकालो। तो भाई देखें, जैसे यहां पर क्या है, ये आपको एग्जांपल दी हुई है 3 4 4 5 एंड 104। तो जब इसका हमने मीन निकाला तो आंसर क्या आया, 24 आया, जो कि एक अच्छा आंसर नहीं है। जैसे 50,000 की सेल, 60,000 की सेल, 40,000 की सेल और डायरेक्ट 5 लाख की सेल। तो अगर कोई पूछता है कि भाई एवरेज सेल क्या चल रही है आपकी, अगर वो बंदा क्या करता है, 5 लाख को इंक्लूड करके एवरेज निकाल के बताता है, तो वो क्या कर रहा है, एक गलत बात बता रहा है, यानी कि उसने गलत प्रिडिक्शन की है। हो सकता है अगले महीने 20,000 की सेल हो जाए। ठीक है, समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो आउटलायर को निकालना क्या है, जरूरी है। तो आउटलायर को निकाल के आप क्या करें, एवरेज निकालें और फिर अगले बंदे को आपने बताना है, बट प्लीज टेल पीपल यू आर नॉट इंक्लूडिंग द आउटलायर। लेकिन साथ में आपने ये बताना है कि भाई देखें इस महीने क्योंकि ईद का सीजन था तो अचानक सेल क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, तो उसका रीजन ये, इस वजह से हमने इसको यहां पर इंक्लूड नहीं किया। या दूसरा तरीका क्या है कि आप इसका मिडल नंबर निकाल लें। मीडियन कैसे निकालेंगे, शुरू से देखें 2 नंबर निकाले और एंड से 2 नंबर निकाले, मीडियन सेंटर में क्या बच गया, 4 बच गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, हमारा क्या भाई मीडियन है।
या आप कह लें एवरेज है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अदर मीडियन की बात करते हैं, इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, अर्थमेटिक को और ज्योमेट्रिक को और हार्मोनिक को भी आगे पढ़ेंगे, इसको हम छोड़ते हैं। अब भाई इसके 10 सवाल आप लोगों ने क्या करने हैं, ठीक है भाई। मैं आपको थोड़ी देर में एक्सेस देता हूं, लेकिन आगे भी पढ़ लेते हैं ताकि एक साथ आप सवाल कर लें। उसके बाद देखें कैलकुलेट द मीन वैल्यू, वही बात आपसे दोबारा कहने के मीन कैसे निकालना है। द मीन इज द एवरेज ऑफ द नंबर, मीन क्या होता है, एवरेज ऑफ द नंबर कहलाता है। इट इज इजी टू कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करना है, एड अप ऑल द नंबर देन डिवाइड बाय हाउ मेनी नंबर आर देयर, सारे नंबर्स को ऐड कर दें और क्या करना है, और जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर दें, ठीक है। क्या नाम है इस बच्चे का, क्या हो गया भाई, अच्छा भाई देखें वो ये भाई क्या कर रहे हैं, देखें 6, 11 और 7 का आपने एवरेज निकालना है, ऐड किया और क्या कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, तो मीन क्या आया आपके पास, 8 आया। अब देखें इसको इन्होंने यहाँ आपको समझाने की कोशिश की है, वाई डज दिस वर्क, ये डायग्राम क्यों वर्क करी, देखें इट इज बिकॉज 6, 11 एंड 7 8 टुगेदर इज द सेम एज 3 लॉट ऑफ 8। मतलब कि अगर हम क्या कर रहे हैं, 6, 11 और 7 को जमा कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। और अगर इनको इक्वल इक्वल हम रख दें 3 पेयर्स में तो तब भी आंसर क्या आएगा, 24 ही आएगा, ठीक है। तो एवरेज क्या करता है, आपकी सारी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसको इक्वल इक्वल अमाउंट दे देता है, ठीक है। अगर एक क्लास में टेस्ट दिया बच्चों ने तो एवरेज रिजल्ट 50% आ रहा है, इसका मतलब किसी के 80% भी होंगे मार्क्स, किसी के 70 भी होंगे, लेकिन सारों को हमने क्या क्या दे दिया है, इक्वल मार्क्स 50-50 दे दिए हैं। तो जो इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की ये क्या है, हमारा एवरेज है या मीन है। तो एवरेज और मीन का मतलब समझ में आ गया, क्या होता है भाई एवरेज और मीन। अगर मैं कहता हूं भाई एक बैट्समैन है, उसने क्या किया है, एक ओवर में 5 स्कोर, एवरेज 5 स्कोर बनाए उसने, तो इसका मतलब क्या है, किसी बॉल पे छक्का भी लगाया होगा, किसी बॉल पे 2 रन भी लिए होंगे, समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हमने उसको क्या किया, एवरेज किया, यानी कि हर बॉल पे 5-5 रन उसने बनाए। जब हर बॉल पे 5-5 रन बनाए तो हमने क्या कहा, एवरेज क्या बन रहा है, हर बॉल को हमने 5-5 रन अलॉट कर दिए तो क्या बन रहा है, एवरेज कितना बन गया हमारे पास, 5 बन गया, ठीक है। और टोटल कितने थे, 30 थे। अच्छा भाई देखें, ये अगेन वही है भाई, आपको रेंज दी जा रही है, आपने पहले तो ऑर्डर में करना है, ऑर्डर में करने के बाद आपने जितने नंबर है उससे डिवाइड कर देना है, जो नंबर आएगा वो आपका क्या है, 22 है, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव नंबर में भी यही काम करना है आपने, कि जैसे 3, -7, 5, 13 और -2 का आपने एवरेज निकालना है। सिंपल क्या करें, इसको एज इट इज लिख दें, 3 आपने लिखा, -7 +5 +13 -2, तो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 7 निकाले क्या बचा, -4, -4 +5 प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 4 निकाले क्या बचा, +1 बचा, 13 और 1 14, 14 में से 2 निकाले क्या बचा, 12 बचा। तो 12 को जब हम किससे डिवाइड किया, नंबर 5 से डिवाइड किया तो क्या आ गया मेरे पास, इसका मीन या एवरेज आ गया, ठीक है भाई। अच्छा, इसको भी आपने क्या करना है भाई, इसके 10 सवाल करने हैं, छोटे छोटे आसान से सवाल होंगे। आगे चलते हैं नीचे, फाइंड द मीडियन, ये भी वही है कि मिडिल नंबर आपने निकालना है। इस तरह से रेंज दी जाएगी आपको, जैसे 3 और 5 और 12 के दरमियान मिडिल नंबर क्या है, मिडिल नंबर क्या है हमारा, 5 है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, इन तीनों को ऐड कर दें और क्या करें, 3 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड करेंगे, सोचें जरा। अगर 3 से डिवाइड करेंगे फिर क्या होगा, वो एवरेज निकलेगा भाई, वो क्या निकलेगा, एवरेज निकलेगा। आपने पहले ऑर्डर में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, शुरू से एक नंबर हटा दो, आखिर से एक नंबर हटा दो, जो सेंटर में नंबर होगा वो आपका मीडियन कहलाएगा, मिडिल नंबर। इसी तरह से आए, ये आपके पास है, तो यहां पे कौन सा होगा हमारे पास, 23। यहां से देखें कितने नंबर हैं, 2, 4, 6, 7, और यहां पर भी कितने, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो सेंटर वाला नंबर क्या है, 23।
तो भाई कैसे निकालेंगे, शुरू से एक नंबर काटा आखिर से काटा, शुरू से काटा आखिर से काटा, शुरू से आखिर से काटते चले जाएंगे, आपका आंसर जो बच जाएगा सेंटर में वो आपका आंसर होगा। अगर सेंटर में 2 वैल्यूज बच जाती हैं तो इसका मतलब उसका एवरेज लेके आपने आंसर निकालना है, ठीक है। अच्छा भाई, लेकिन क्या कोई ऐसा हल है कि अगर फर्ज करें मेरे पास 60 नंबर आ गए, अब 60 नंबर आ गए तो क्या मैं एक एक नंबर को काटता ही रहूंगा, 2-2 नंबर को काटता ही रहूंगा, इससे तो बड़ा टाइम लग जाएगा ना। अगर 100 नंबर की लिस्ट आ गई मेरे पास तो क्या उसको काटता ही रहूंगा, ठीक है। तो इस मसले का हल क्या है, तो इसके लिए एक ट्रिक आप याद कर लें। ट्रिक क्या है, हेलो बेटा, ट्रिक ये है कि आप देखें टोटल कितने नंबर हैं आपके पास। जैसे कितने नंबर हैं देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने नंबर हैं, 15। 15 में क्या करें, 1 का इजाफा कर दें तो क्या बनेगा, 16। 16 को डिवाइड कर दें 2 के साथ, तो आंसर क्या है आपका, 8 आ गया। तो ये जो 8 है आपके पास, 8वां नंबर आपका मीडियन होगा। क्या होगा, मीडियन। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 23 क्या है मेरा मीडियन है। अच्छा, फिर आगे एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, ऊपर भी यही थी ना, अलग थी। चलें इसकी एग्जांपल लेते हैं भाई, इसकी एग्जांपल लेते हैं, देखें क्या बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये कितने हैं, 14 नंबर हैं। एक ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 14 + 1 15। 15 को 2 से डिवाइड कर दो, क्या बनेगा, 7.5, 7.5। जब 7.5 आंसर आ गया ना, इसका मतलब क्या है, क्या चीज, अच्छा भाई देखें, अब जो 7.5 आंसर आया है, आपने क्या करना है, जो 7वीं वैल्यू है और जो 8वीं वैल्यू है, देखो 7.5 है ना, यानी कि 7वीं और 8वीं वैल्यू आपने लेनी है, और उस वैल्यू को आपने क्या करना है, 2 से डिवाइड करके उसका एवरेज निकाल देना है। भाई देखें, जब हमारे पास ये क्या आ गया, 7.5 आ गया, तो 7.5 का मतलब क्या है कि 7वां नंबर देखो कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 21 क्या आ गया मेरे पास, 7वां नंबर आ गया। एक आपने ये ले लिया और एक 7 वाला नंबर दूसरा नंबर आपने ले लिया। अब इन दोनों को आपने प्लस करना है, 21 + 23 डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या आ रहा है, 21 + 23 कितना आ रहा है भाई, 20 और 20 40, 44। 44 को डिवाइड कर दें 2 के साथ, कितना आ रहा है, 22। तो 22 क्या हमारा मीडियन है यहां पर, ठीक है भाई। तो 22 हमारा क्या होगा, मीडियन होगा, ठीक है। चलें आगे चलें, ये बताएं जरा भाई, चलें इसका बता दें। फर्ज करें देयर आर 45 नंबर्स, अगर हमारे पास 45 नंबर्स हैं तो फिर क्या करेंगे, क्या ट्रिक है, वो ये भाई 45 में एक ऐड कर दो, क्या बनेगा, 46। 46 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है, 23। तो 23वां जो नंबर होगा वो क्या होगा, हमारा मीडियन होगा। अगर पॉइंट में नंबर आ जाएगा तो क्या करना है, 2 नंबर लेने हैं, एक तो पॉइंट से पहले वाला नंबर, एक उससे आगे वाला नंबर लेना है, ठीक है। अब देखें, जैसे मिसाल के तौर पर एक हमारे पास है, अगर हमारे पास कितने नंबर हैं, 66 नंबर्स हैं, तो क्या करेंगे, वही तरीका है, 66 में क्या कर दो, मुबशिर 66 में 1 ऐड कर दो, कितना बनेगा, 60। इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना बनेगा, 33.5। इसका मतलब क्या है, 33rd नंबर और 34th नंबर ये आपके मीडियन आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, 33rd वाले को और 34th वाले को आपने प्लस करना है, 2 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गई। तो कर लेंगे भाई आगे, इसके 10 सवाल भी आपने क्या करने हैं,
सोल्व करना है। फिर लास्ट में आ जाते हैं मोड में। भाई देखिए मोड क्या है, द मोड इज सिंपली द नंबर विच अपेयर्स मोस्ट ऑफन। मोड वो नंबर होता है जो कि किसी भी डेटा में एक से ज्यादा मर्तबा आता है, या ज्यादा मर्तबा आता है, एक से ज्यादा मर्तबा नहीं, ज्यादा मर्तबा रिपीट हो रहा होता है, वो हमारा मोड कहलाता है। ठीक है, वैसे ये तीनों चीजें हम पहले वाले चैप्टर में ही पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन हर चैप्टर में कुछ एक छोटी छोटी नई बात बताई है उन्होंने। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें इसमें मोड क्या है हमारा भाई, मोड क्या है, 6 ज्यादा रिपीट हो रहा है तो 6 क्या हमारा मोड है। अच्छा, मोड फाइंड करने के लिए क्या करना है, आपने ऑर्डर में रखना है नंबर्स को और देखना है जो नंबर ज्यादा दफा आ रहा है वो क्या है हमारा मोड है। जैसे 23 3 दफा आ रहा है तो 23 को 7 आपने रखना है। जब ऑर्डर में रखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी देखना कौन सा नंबर ज्यादा मर्तबा आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा भाई देखें यहां पे याद रखने वाली बात क्या है, जब दो मोड्स होंगे तो वो क्या कहलाएगा, ये एमसीक्यूज में आ सकता है भाई। दो मोड होंगे तो बाय मॉडल कहलाएगा, दो से ज्यादा मोड होंगे तो मल्टी मॉडल कहलाएगा, एक मोड को तो क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। ठीक है भाई। अच्छा बस ये ग्रुपिंग वाला छोड़ दें और इसके 10 सवाल भी आप लोगों ने क्या करने हैं। तो अभी मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं, जल्दी से एक काम करें, ये 10 सवाल बेटा जल्दी से कर लें, कहीं से मसला आ रहा है, कोई इशू है तो मेरे से पूछ लें, फिर आगे चलते हैं हम।